सरहद पार से बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है। कलदम टीटीपी अफगानिस्तान से काम कर रही है, अफगानिस्तान को उसके खिलाफ कार्रवाई करना होगी। वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, बेहतर ताल्लुकात और टीटीपी को खुली छूट बैक वक्त मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए भरपूर दिफा का हक रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी खिराज अकीदत कहा। बेनज़ीर भुट्टो जुर्रतमंद और दिलेर खातून थी। नवाज शरीफ के साथ मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 17 बरस गुजर गए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में कातलाना हमले में शहीद हुई। गड़ी खुदा बख्श में आज खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल, काफिलों की आमद जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए फातिह खानी की। बिलावल भुट्टो का कहना है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं बल्कि मजलूम, महकूम और पसमानदा तबकात के लिए उम्मीद की किरण थी। कुरम की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, 80 रोज से मरकजी शाहरा बंद। अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। पारा चिनार समेत 5 मकामात पर धरने। ग्रैंड जरगा आज फिर होगा। कराची में भी 8 मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने। नुमाइश शरंगी यूनिवर्सिटी रोड और शाहराह फैसल समेत दीगर सड़कों पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरी परेशान। लाहौर में बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, स्मॉग में कमी। मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। आज मजीद बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, लेह में -12, गिलगित और ज़ियारत में -8 तक गिर गया। क्वेटा और कलात में पारा -7 रिकॉर्ड। नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दिया जाए। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। 30 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। इख्तियारात में कमी, फंड्स की अदम दस्तियाबी। बल्दियाती नुमाइंदों का पेशावर में धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन जिना पार्क के बाहर मौजूद। अवाम मुश्किलात से दोचार है, मुतालबात ना माने गए तो खैबर रोड बंद कर देंगे। मुजाहिरीन की धमकी। जुलाई तो दिसंबर 2023 में सरकारी इदारों ने 147 अरब रुपए के नुकसानात किए। वफाकी सरकारी इदारों की शशमाही कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 39 अरब, सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 20 अरब 90 करोड़, आयस्को ने 12 अरब 10 करोड़ का नुकसान किया। पाकिस्तान रेलवेज ने 23 अरब 60 करोड़ और पाकिस्तान स्टील मिल्स ने 14 अरब 40 करोड़ रुपए के नुकसानात किए। दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने खसारे पर काबू पाने के लिए 6 माह में 436 अरब की माली मदद दी। कराची में नेशनल बैंक सब्जी मंडी ब्रांच में 22 मिलियन रुपए की मुबैना खुर्द बुर्द का इंकशाफ। ब्रांच मैनेजर की तहरीरी शिकायत पर तहकीकात का आगाज। FIA ने मुताल्लिका डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मरासला लिख दिया। और सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। प्रोटीज की बैटिंग जारी। मार्करम और बावोमा क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट हुई। नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दिया जाए। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों न हुआ? जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। 30 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नए तामीर होने वाले सेक्टर C14 का दौरा। CDA को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। इसराइल की यमन के दारुल हुकूमत समेत कई शहरों पर बमबारी। 6 शहरी जाँ बहक, 40 जख्मी। WHO सरबराह बाल बाल बचे। यमनी हौसियों का इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमला। तल अबीब में सायरन बज उठे। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा ने हवाई अड्डों, बंदरगाह और बिजली घरों पर इसराइली हमले परेशान कुन करार दे दिए।
पाक जनूबी अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज खेल कुछ देर बाद शुरू होगा। प्रोटीज 3 आउट 82 रन के साथ पहली इनिंग्स का आगाज करेंगे। मार्करम 47 और बाबूमा 4 रन पर नॉकआउट। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट हुई। कामरान गुलाम ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। डैन पीटरसन ने 5 शिकार किए। मेलबर्न टेस्ट में स्टीव स्मिथ के करियर की 34वीं सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 474 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। सैम कॉन्स्टास, उस्मान ख्वाजा और लबूशन की निस्फ सेंचुरियां। भारत का मायूस कुन आगाज। कप्तान रोहित शर्मा 3 और केएल राहुल 24 रन पर पवेलियन लौट गए। किंग से जोकर तक का सफर। विराट कोहली नौजवान ओपनर सैम कॉन्स्टास से लड़ाई पर तनकीद की जद में। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने आड़े हाथों ले लिया। अखबार दी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने कोहली को जोकर बना दिया। तस्वीर देखकर भारतीय मीडिया चीख उठा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टेबल टॉपर लिवरपूल की एक और जीत। लेस्टर सिटी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। वुल्व्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर साबिक चैंपियंस का 14वां नंबर। सिडनी से होबार्ट बादबानी कश्तियों की सालाना रेस। तेज हवा के बायस बादबान से टकराकर 2 सेलर्स जान की बाजी हार गए। रेस में 104 कश्तियां शरीक। नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दिया जाए। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों न हुआ। जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। 30 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नए तामीर होने वाले सेक्टर C14 का दौरा। सीडीए को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। इसराइल की यमन के दारुल हुकूमत समेत कई शहरों पर बमबारी। 6 शहरी जाँ बहक, 40 जख्मी। WHO सरबराह बाल बाल बचे। यमनी हौसियों का इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमला। तल अबीब में सायरन बज उठे। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा ने हवाई अड्डों, बंदरगाह और बिजली घरों पर इसराइली हमले परेशान कुन करार दे दिए। पाक जनूबी अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज खेल कुछ देर बाद शुरू होगा। प्रोटीज 3 आउट 82 रन के साथ पहली इनिंग्स का आगाज करेंगे। मार्करम 47 और बाबूमा 4 रन पर नॉकआउट। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट हुई। कामरान गुलाम ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। डैन पीटरसन ने 5 शिकार किए। अहम खबर दें, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज 2:30 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज 2:30 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे।